हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गबन उपन्यास सुना रही हूँ आपको। ये उसका आगे का भाग है, तो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप इस उपन्यास के पिछले भागों को भी ज़रूर देखें, सुने, और तभी आपके आगे की समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। दूसरे दिन सवेरे ही रमा ने रमेश बाबू के घर का रास्ता लिया। उनके यहाँ भी जन्माष्टमी में झांकी होती थी। उन्हें स्वयं तो इससे कोई अनुराग न था, पर उनकी स्त्री उत्सव मनाती थी। उसी की यादगार में अब तक यह उत्सव मनाते थे। रमा को देखकर बोले, आओ जी, रात क्यों नहीं आए? मगर यहाँ गरीबों के घर क्यों आते? सेठ जी की झांकी कैसे छोड़ देते? खूब बहार रही होगी। रमानाथ, आपकी सजावट सी तो ना थी, हाँ सालों से अच्छी थी। कई कत्थक और वेश्याएं भी आई थी। मैं तो चला आया था, मगर सुना रात भर गाना होता रहा। रमेश, सेठ जी ने तो वचन दिया था कि वेश्याएं ना आवेंगी। फिर यह क्या किया? इन मूर्खों के हाथों हिंदू धर्म का सर्वनाश हो जाएगा। एक तो वेश्याओं का नाम यूं भी बुरा, उस पर ठाकुर द्वारे में छी छी। न जाने इन गधों को कब अकल आवेगी। रमानाथ, वेश्याएं ना हो तो झांकी देखने कौन ही जाए? सभी तो आपकी तरह योगी और तपस्वी नहीं है। रमेश, मेरा बस चले तो मैं कानून से यह दुराचार बंद कर दूं। खैर, फुर्सत हो तो आओ, एक आध बाजी हो जाए। रमानाथ, और आया ही किस लिए हूं, मगर आज आपको मेरे साथ जरा सर्राफ तक चलना पड़ेगा। यूं कई बड़ी बड़ी कोठियों से मेरा परिचय है, मगर आपके रहने से कुछ और ही बात होगी। रमेश, चलने को चलूंगा, मगर इस विषय में मैं बिल्कुल कोरा हूँ। न कोई चीज बनवाई है न खरीदी है। तुम्हें क्या कुछ लेना है? रमानाथ, लेना देना क्या है, जरा भाव ताव देखूंगा। रमेश, मालूम होता है घर में फटकार पड़ी है। रमानाथ, बिल्कुल नहीं, वह तो जेवरों का नाम तक नहीं लेती। मैं कभी पूछता भी हूँ तो मना करती है, लेकिन अपना भी तो कुछ कर्तव्य है। जब से गहने चोरी चले गए हैं, एक चीज भी नहीं बनी। रमेश, मालूम होता है कमाने का ढंग आ गया। क्यों न हो, कायस्थ के बच्चे हो, कितने रुपए जोड़ लिए? रमानाथ, रुपए किसके पास हैं, वादे पर लूंगा। रमेश, इस खत में न पढ़ो, जब तक रुपए हाथ में न हो बाजार की तरफ जाओ ही मत। गहनों से तो बुढ़े नई बीवियों का दिल खुश किया करते हैं। उन बेचारों के पास गहनों के सिवा होता ही क्या है? जवानों के लिए तो और भी बहुत से लटके हैं। यूं मैं चाहूं तो 2-4 हजार का माल दिलवा सकता हूं, मगर भाई कर्ज की लत बुरी है। रमानाथ, मैं 2-3 महीनों के सब रुपए चुका दूंगा। अगर मुझे इसका विश्वास न होता तो मैं जिक्र ही न करता। रमेश, तो 2-3 महीने और सब्र क्यों नहीं कर लाते? कर्ज से बड़ा पाप दूसरा नहीं, न इससे बड़ी विपत्ति है कोई दूसरी। जहां एक बार धड़का खुला कि तुम आए दिन सर्राफ की दुकान पर खड़े नजर आओगे। बुरा न मानना, मैं जानता हूँ तुम्हारी आमदनी अच्छी है, पर भविष्य के भरोसे पर और चाहे जो काम करो, लेकिन कर्ज कभी मत लो। गहनों का मर्ज न जाने इस दरिद्र देश में कैसे फैल गया। इन लोगों के भोजन का ठिकाना नहीं, वे भी गहनों के पीछे प्राण देते हैं। हर साल अरबों रुपए केवल सोना चांदी खरीदने में व्यय हो जाता है। संसार के और किसी देश में इन धातुओं की इतनी खपत नहीं, तो बात क्या है? उन्नत देशों में धन व्यापार में लगता है, जिससे लोगों की परवरिश होती है और धन बढ़ता है। यहाँ धन श्रृंगार में खर्च होता है। उसमें उन्नति और उपकार की जो दो महान शक्तियां हैं, उन दोनों का ही अंत हो जाता है। बस यही समझ लो कि जिस देश के लोग जितने ही मूर्ख होंगे, वहाँ जेवरों का प्रचार भी उतना ही अधिक होगा। यहाँ तो खैर नाक कान छिदाकर ही रह जाते हैं, मगर कई देश ऐसे भी हैं जहाँ होठ छेद कर लोग गहने पहनते हैं। रमा ने कौतूहल से कहा, याद नहीं आता, पर शायद अफ्रीका हो। हमें यह सुनकर अचंभा होता है, लेकिन अन्य देश वालों के लिए नाक कान का छिदना कुछ कम अचंभे की बात न सुनी होगी। बुरा मर्ज है, बहुत ही बुरा। वह धन जो भोजन में खर्च हो जाना चाहिए, बाल बच्चों का पेट काट कर गहनों की भेंट कर दिया जाता है। बच्चों को दूध न मिले न सही, घी की गंध तक उनकी नाक में न पहुंचे न सही, मेवों और फलों के दर्शन उन्हें
न हो कोई परवाह नहीं, पर देवी जी गहने जरूर पहनेंगी और स्वामी जी गहने जरूर बनवाएंगे। 10-10, 20-20 रुपए पाने वाले क्लर्कों को देखता हूँ जो सड़ी हुई कोठरियों में पशुओं की भांति जीवन काटते हैं, जिन्हें सवेरे का जलपान तक मयसर नहीं होता। उन पर भी गहनों की सनक सवार रहती है। इस प्रथा से हमारा सर्वनाश होता जा रहा है। मैं तो कहता हूँ यह गुलामी पराधीनता से कहीं बढ़कर है। इसके कारण हमारा कितना आत्मिक, नैतिक, दैहिक, आर्थिक और धार्मिक पतन हो रहा है, इसका अनुमान ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। रमानाथ, मैं तो समझता हूँ ऐसा कोई भी देश नहीं जहाँ स्त्रियां गहने न पहनती हो। क्या यूरोप में गहनों का रिवाज नहीं है? रमेश, तो तुम्हारा देश यूरोप तो नहीं है। वहाँ के लोग धनी हैं, वह धन लुटाएं उन्हें शोभा देता है। हम दरिद्र हैं, हमारी कमाई का एक पैसा भी फिजूल न खर्च होना चाहिए। रमेश बाबू इस वाद विवाद में शतरंज भूल गए। छुट्टी का दिन था ही 2-4 मिलने वाले और आ गए। रमानाथ चुपके से खिसक आया। इस बहस में एक ऐसी बात थी जो उसके दिल में बैठ गई। उधार गहने लेने का विचार उसके मन से निकल गया। कहीं वह जल्दी रुपया न चुका सका तो कितनी बड़ी बदनामी होगी। सर्राफे तक गया अवश्य, पर किसी दुकान में जाने का साहस न हुआ। उसने निश्चय किया अभी 3-4 महीने तक गहनों का नाम न लूंगा। वह घर पहुंचा तो 9 बज गए। दयानाथ ने उसे देखा तो पूछा, आज सवेरे सवेरे कहाँ चले गए थे? रमानाथ, जरा बड़े बाबू से मिलने गया था। दयानाथ, घंटे आधे घंटे के लिए पुस्तकालय क्यों नहीं चले जाया करते? गपशप में दिन गवा देते हो। अभी तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है। इम्तिहान न सही, अपनी योग्यता को तो बढ़ा ही सकते हो। एक सीधा सा खत लिखना पड़ जाता है तो बगले झाँकने लगते हो। असली शिक्षा स्कूल छोड़ने के बाद शुरू होती है और वही हमारे जीवन में काम भी आती है। मैंने तुम्हारे विषय में एक कुछ बुरी बातें सुनी हैं जिनसे मन बेहद दुख हुआ और बहुत खेद हुआ, और तुम्हें समझा देना मैं अपना धर्म समझता हूँ। मैं यह हरगिज नहीं चाहता कि मेरे घर में हराम की एक कौड़ी भी आए। मुझे नौकरी करते 30 साल हो गए। चाहता तो अब तक हजारों रुपए जमा कर लेता, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि कभी एक पैसा भी हराम का नहीं लिया। तुम में यह आदत कहाँ से आई, यह मेरी समझ में नहीं आता। रमा ने बनावटी क्रोध दिखाकर कहा, किसने आपसे कहा है? जरा उसका नाम तो बताइए, मूछें उखाड़ लो उसकी। दयानाथ, किसी ने भी कहा हो, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। तुम उसकी मूछें उखाड़ लोगे इसीलिए बताऊंगा नहीं, लेकिन सच बात है या झूठ, मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ। रमानाथ, बिल्कुल झूठ। दयानाथ, बिल्कुल झूठ। रमानाथ, जी हाँ, बिल्कुल झूठ। दयानाथ, तुम दस्तूरी नहीं लेते? रमानाथ, दस्तूरी रिश्वत नहीं है, सभी लेते हैं और खुल्लम खुल्ला लेते हैं। लोग बिना मांगे आप देते हैं। मैं किसी से मांगने तो नहीं जाता। दयानाथ, सभी खुल्लम खुल्ला लेते हैं और लोग बिना मांगे देते हैं, इससे तो रिश्वत की बुराई कम नहीं हो जाती। रमानाथ, दस्तूरी को बंद करना मेरे वश की बात नहीं। मैं खुद ना लूं, लेकिन चपरासी और मुहर्रिर का हाथ तो नहीं पकड़ा जा सकता। 8-8, 9-9 पाने वाले नौकर अगर ना लें तो उनका काम ही नहीं चल सकता। मैं खुद ना लूं पर उन्हें नहीं रोक सकता। दयानाथ ने उदासीन भाव से कहा, मैंने समझा दिया, मानने का अख्तियार तुम्हारा है। यह कहते हुए दयानाथ दफ्तर चले गए। रमा के मन में आया, साफ कह दे, आपने निस्पृह बनकर क्या कर लिया जो मुझे दोष दे रहे हैं? हमेशा पैसे पैसे को मोहताज रहे, लड़कों को पढ़ा तक न सके, जूते कपड़े तक न पहना सके। यह डींग मारना तब शोभा देता जबकि नीयत भी साफ रहती और जीवन भी सुख से कटता। रमा घर में गया तो माता ने पूछा, आज कहाँ गए थे बेटा? तुम्हारे बाबूजी इसी पर बिगड़ रहे थे। रमानाथ, इस पर तो नहीं बिगड़ रहे थे। हाँ, उपदेश दे रहे थे कि दस्तूरी मत लिया करो, दस्तूरी मत लिया करो, इससे आत्मा दुर्बल होती है और बदनामी होती है। जागेश्वरी, तुमने कहा नहीं आपने बड़ी ईमानदारी की तो कौन से झंडे गाड़ दिए? सारी जिंदगी पेट पालते रहे। रमानाथ, कहना तो चाहता था पर चिढ़ जाते। जैसे आप कौड़ी कौड़ी को मोहताज रहे, वैसे मुझे भी बनाना चाहते हो। आपको लेने का शऊर तो है नहीं। जब देखा यहाँ दाल नहीं गलती तो भगत बन गए।
यहाँ ऐसे घोंघा बसंत नहीं है। बनियों से रुपए ऐंठने के लिए अकल चाहिए, दिल लगी नहीं है। जहाँ किसी ने भगतपन किया और मैं समझ गया बुद्धू है। लेने की तमीज नहीं, क्या करे बेचारा, किसी तरह आंसू तो पहुंचे। जागेश्वरी, बस बस यही बात है बेटा, जिसे लेना आवेगा वह जरूर लेगा। इन्हें तो बस घर में कानून भगाना आता है और किसी के सामने तो मुंह से निकलती नहीं। रुपए निकाल लेना तो मुश्किल है। रमा दफ्तर जाते समय ऊपर कपड़े पहनने गया तो जालपा ने उसे 3 लिफाफे डाक में छोड़ने के लिए दिए। इस वक्त उसने तीनों लिफाफे जेब में डाल दिए, लेकिन रास्ते में उन्हें खोलकर चिट्ठियां पढ़ने लगा। चिट्ठियां क्या थीं? विपत्ति और वेदना का करुण विलाप था, जो उसने अपनी तीनों सहेलियों को सुनाया था। तीनों का एक ही विषय था, केवल भावों का अंतर था। जिंदगी पहाड़ हो गई है, न रात को नींद आती है न दिन को आराम। पतिदेव को प्रसन्न करने के लिए कभी कभी हंस बोल लेती हूँ, पर दिल हमेशा रोया रहता है। न किसी के घर जाती हूँ न किसी को मुंह दिखाती हूँ। ऐसा जान पड़ता है कि यह शोक मेरी जिंदगी की जान लेकर ही छोड़ेगा। मुझसे वादे तो रोज किए जाते हैं, रुपए जमा हो रहे हैं, सुनार ठीक किया जा रहा है, डिजाइन तय किया जा रहा है, पर यह सब धोखा है और कुछ भी नहीं। रमा ने तीनों चिट्ठियां जेब में रख ली। डाकखाना सामने से निकल गया, पर उसने उन्हें छोड़ा नहीं। यह अभी तक यही समझती है कि मैं इसे धोखा दे रहा हूँ। क्या करूं, कैसे विश्वास दिलाऊं? अगर अपना वश होता तो इसी वक्त आभूषणों के टोकरी से भर भर जालपा के सामने रख देता, उसे किसी बड़े सर्राफ की दुकान पर ले जाता और कहता, तुम्हें जो जो चीजें लेनी हो ले लो। कितनी अपार वेदना है। जिसने विश्वास का भी अपहरण कर लिया, उसको आज उस चोट का सच्चा अनुभव हुआ है, जो उसने झूठी मर्यादा की रक्षा में उसे पहुंचाई थी। अगर वह जानता उस अभिनय का यह फल होगा, तो कदाचित अपनी डींगों का पर्दा खोल देता। क्या ऐसी दशा में भी, जब जालपा इस शोक ताप से फूकी जा रही थी, रमा को कर्ज लेने में संकोच करने की जगह थी? उसका हृदय कातिर हो उठा। उसने पहली बार सच्चे हृदय से ईश्वर से याचना की, भगवान, मुझे चाहे दंड देना, पर मेरी जालपा को मुझसे मत छीनना। इससे पहले मेरे प्राण हर लेना। उसके रोम रोम में आत्मध्वनि से निकलने लगी, ईश्वर ईश्वर, मेरी दीन दशा पर दया करो। लेकिन इसके साथ ही उसे जालपा पर क्रोध भी आ रहा था। जालपा ने क्यों मुझसे यह बात नहीं कही? मुझसे क्यों पर्दा रखा और मुझसे पर्दा रखकर अपनी सहेलियों से यह दुखड़ा रोया? बरामदे में माल तोला जा रहा था। मेज पर रुपए पैसे रखे जा रहे थे और रमा चिंता में डूबा हुआ था। किससे सलाह ले? उसने विवाह ही क्यों किया? सारा दोष उसका अपना था। जब वह घर की दशा जानता था, तो क्यों उसने विवाह करने से इनकार नहीं किया? आज उसका मन काम में नहीं लगता था। समय से पहले ही उठकर चला आया। जालपा ने उसे देखते ही पूछा, मेरी चिट्ठियां छोड़ तो नहीं दी? रमा ने बहाना किया, अरे इनकी तो याद ही नहीं रही, जेब में पड़ी रह गई। जालपा, ये बहुत अच्छा हुआ, लाओ मुझे दे दो, अब न भेजूंगी। रमानाथ, क्यों? कल भेज दूंगा। नहीं, अब मुझे नहीं भेजना। कुछ ऐसी बातें लिख गई थी जो मुझे नहीं लिखना चाहिए था। अगर तुमने छोड़ दी होती तो मुझे दुख होता। मैंने तुम्हारी निंदा की थी। यह कहकर वो मुस्कुराई। रमानाथ, जो बुरा है, दगाबाज है, धूर्त है, उसकी निंदा होनी ही चाहिए। जालपा ने व्यग्र होकर कहा, तुमने चिट्ठियां पढ़ ली क्या? रमा ने निसंकोच भाव से कहा, हाँ। यह कोई अक्षम्य अपराध है? जालपा कातर स्वर में बोले, तब तो तुम मुझसे बहुत नाराज हो गए। आंसुओं के आवेग से जालपा की आवाज रुक गई। उसका सिर झुक गया और झुकी हुई आंखों से आंसुओं की बूंदें आंचल पर फिरने लगी। एक क्षण में उसने स्वर को संभाल कर कहा, मुझसे बड़ा भारी अपराध हुआ है, जो चाहे सजा दो, पर मुझसे अप्रसन्न मत हो। ईश्वर जानते हैं तुम्हारे जाने के बाद मुझे कितना दुख हुआ। मेरी कलम से न जाने कैसी बातें निकल गईं।